ओके, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले है कि हम लोग जो बार बार टर्म आ रही है जनन जनन, हम लोग पाठों में जनन को पढ़ने वाले हैं, तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि ये जनन होता क्या है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सजीव अपने ही समान दिखने वाले संतति या संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। सजीव कौन से हैं? ऐसे जीव जिनमें जीवन पाया जाता है। तो दो ही मिलते हैं हमको, या तो होंगे पादप या होंगे जंतु, मेनली यही है। तो ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सजीव अपने ही समान दिखने वाली संतान को जन्म देते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। लाइक गुलाब का पौधा है, वो अपने ही समान दिखने वाले नए पौधे को जन्म दे रहा है छोटे से, तो वो क्या हो गया, गुलाब तो हो गया जनक, और जो नया पौधा है वो क्या हो गई, उसकी संतति। तो किस क्रिया के माध्यम से ये इसको पैदा कर रहा है, जनन की क्रिया के माध्यम से। फिर है मनुष्य, मनुष्य का छोटा बच्चा है, शिशु को जन्म देता है, तो शिशु तो हो गई संतति और मनुष्य हो गया इसका जनक। और जो इस क्रिया के द्वारा ये नया जन्म ले रहा है बच्चा, इसको हम क्या बोलेंगे, जनन। ठीक है, उसके बाद है जनन की आवश्यकता क्यों है, क्यों इस प्रक्रम की आवश्यकता है हम सजीवों को। तो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व या वंश क्रम को बनाए रखने के लिए जनन क्या है, जरूरी। अगर जनन नहीं होगा, अपनी समान जो दिखने वाली संतति है उसको जन्म नहीं देंगे जनक या पेरेंट्स, तो क्या होगा, उनका अस्तित्व इस धरती से क्या हो जाएगा, खत्म। लाइक फॉर एग्जांपल डायनासोर्स हम लेते हैं, एक भी डायनासोर नहीं है, वो अपनी संतति को जन्म भी नहीं दे रहे, तो आज उनका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर नहीं है। अगर एक भी डायनासोर होता तो जरूर से वो क्या करता, अपनी समान संतति को जन्म देता और अभी भी डायनासोर का अस्तित्व इस दुनिया में होता। ठीक है, अब है जनन अलग अलग तरीके से होता है, सेम नहीं होता सभी में। कुछ इसकी विधियां, हम इसके प्रकार देखते हैं, तो प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा है कायिक जनन। तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो कौन क्या क्या है, तो लेट्स सी। सबसे पहले आता है लैंगिक जनन, दूसरा आता है कायिक जनन, अलैंगिक जनन और तीसरा आता है कायिक जनन। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो अगर हम देखते हैं, तो इसको सेकंड पॉइंट को हम पहले देखते हैं। सबसे पहले जनन की ऐसी विधि जिसमें नर जनक और मादा जनक दोनों क्या करेंगे, भाग लेंगे, यानी दोनों का ही, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। दोनों होंगे तभी जो जनन की विधि होगी वो क्या होगी, लैंगिक जनन कहलाएगी। फिर अगर बेसिक डिफरेंस हम नॉर्मल छोटा सा देखते हैं अलैंगिक जनन का, तो उसकी अगर डेफिनेशन बनती है तो क्या बनती है, जनन की वह विधि जिसमें नर या मादा दोनों जनक सम्मिलित नहीं होते, केवल एक होगा, या तो नर जनक होगा या फिर मादा जनक। तो ऐसे जनक को हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। और तीसरा जो होता है वो कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है मोस्ट प्रोबेबली पादपों में मिलती है, और जनन की ऐसी विधि जिसके अंदर जो पौधे होते हैं उनके वायवीय भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि के माध्यम से नए शिशुओं को या नई संतति को जन्म दिया जाता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो लोअर क्लास या निम्न स्तर के जीवों में होता है। कायिक जनन जो होता है निम्न स्तर में होता है, या फिर जनरली किसके अंदर देखने मिलता है, पादपों के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है अलैंगिक जनन, ये उच्च स्तर के जो जीव होते हैं जैसे कि मनुष्य, जिनको सबसे शार्प माइंडेड या सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। तो जो जिनका शरीर, ऐसे जीव जिनका शरीर पूरी तरह से विकसित हो गया हो, उनमें जन्नांग उपस्थित हो, वो युग्मक पैदा कर सकते हो, तो उच्च स्तरीय जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और जिनमें ये सब चीज़ें यानी जनन अंग नहीं होते, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ये सब किस में आते हैं, निम्न स्तर के जीवों में आते हैं। और अगर इसका एक्सेप्शन भी देखें तो पौधे हैं, पौधे जो है वो तीनों ही विधियों से क्या करते हैं, जनन करते हैं। लैंगिक से भी करते हैं, अलैंगिक से भी करते हैं और कायिक जनन से भी करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो, उसका नाम है सेकंड चैप्टर का, नर एवं मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग लेने वाले हैं, और इसमें जो है वो लैंगिक जनन जो है उसके बारे में हम पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। और लैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से मेन स्टेप्स आते हैं, मेन स्टेप जो आएंगे जो हम लोग देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर और थर्ड के अंदर, थर्ड भी कुछ इसके पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम जो चीज़ें देखने वाले वो हैं नर व मादा युग्मकों का निर्माण तथा युग्मोद्भिद का निर्माण, यानी इसके अंदर हम पराग
कण जो होते हैं, और भ्रूण कोश जो होता है जो कि मादा युग्मोद्भिद होता है, और परागकण जो होता है वो नर युग्मोद्भिद होता है, उसका विकास कैसे होता है, उनकी संरचना क्या होती है, कौन कौन सी उसमें कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। फिर आता है निषेचन। नर युग्मक व मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है, और युग्मनज इससे क्या होता है, बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है भ्रूण व भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो भ्रूण क्या होता है, युग्मनज जो बनता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, या निषेचन में क्या बना है, युग्मनज बना है, तो इस युग्मनज में क्या होने वाला है, समसूत्री विभाजन, और इस विभाजन के फलस्वरूप जो संरचना बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण। ठीक है, और इस भ्रूण को जब ये बनेगी, इसका विकास होने के लिए इसको जो पोषक तत्व जो देगा वो संरचना होगी भ्रूणपोष। तो हम भ्रूणपोष के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो वह संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है क्या कहलाती है, भ्रूणपोष। तो इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर बीज निर्माण, बीज अंकुरण कैसे होता है, कैसे नया पादप बनता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हुआ जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो हम शुरू करने हैं वाले हैं उसका।